प्राणी मात्र के लिए सबसे आवश्यक होती है पर्यावरण में ऑक्सीजन। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि 6 साल के प्रयास के बाद 2019 से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने की सुविधा भारत सरकार के पास उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन 3-4 वर्ष तक तो कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद मुझे जो जवाब दिए जा रहे हैं वो बहुत ही ताज्जुब हैं। 2023 में मुझे कहा गया कि पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने की आवश्यकता ही नहीं है, जो अभी तक वो इस बात पर कायम है। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, अनेकों प्रकार की कमियां आ रही हैं, लेकिन सरकार इस बात को अब तक मानने के लिए तैयार नहीं है कि पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र भारत सरकार के पास होना चाहिए। इसमें मेरा ये कहना है कि जब ज़मीन, धरती, आकाश, पाताल में सभी प्रकार की जानकारी सरकार ले रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, नए नए यंत्र बना रही है, तो पर्यावरण में ऑक्सीजन नापना क्यों ज़रूरी नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार इसके ऊपर अभी तक कोई कार्य ही नहीं कर रही है। सरकार ने मुझे ये लिख के दिया है, भारत सरकार ने, पर्यावरण मंत्रालय ने भी और 8 अलग अलग विभागों ने, कि पर्यावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, पूरा एक लंबा पेज लिख के दे दिया। लेकिन उसके नीचे लिख दिया, कितने आश्चर्य की बात है कि इस जानकारी की हम सत्यता की जांच जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मतलब ये जो जानकारी हमने दी है इसकी गारंटी नहीं है हमारी, ये हमने इंटरनेट से उठाकर दी है। देखिए, उनके पास ये भी मालूम नहीं पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इंसान को कितनी चाहिए, वो जानकारी भी वो इंटरनेट से उठा के दे रहे हैं। मैंने जब मशीन के बारे में लिखा कि मशीन मंगाई जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने की ज़रूरत नहीं है, ये प्राकृतिक देन है, ये कम हो ही नहीं सकती। दूसरा महत्वपूर्ण जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, ये मैंने अमेरिका से एक अपने साथी हैं खापरा, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, इनसे मंगवाई है। अभी 20.6 है, ये 20.5 भी हो जाती है, और प्रदूषण के दौरान जिस टाइम प्रदूषण बढ़ता है ये 20.2 भी चला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये इतना कम अभी हो रहा है, तो आने वाले समय में क्या और कम नहीं होगा, और क्या इसकी नापने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? सरकार को इसका नापने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रदूषण के ऊपर जब प्रदूषण बढ़ने लगा था तो प्रदूषण अधिनियम 2009 में आया, उसके बाद प्रदूषण की अनेकों प्रकार की जांच की गई, उनके ऊपर समाधान का प्रयास किया गया, तो कुछ समाधान भी हुआ है। जिस चीज़ की आप जांच ही नहीं करोगे, आपके पास यंत्र ही नहीं होंगे, तो उसमें समाधान कैसे होगा। अब ये प्रदूषण की बात करूं, ये मेरे पास एक यंत्र है जो मैंने 5 साल पहले मंगाया था। ये 999 तक PM 2.5 नापता है और दूसरा नापता है। उस वक्त सरकार के पास सिर्फ 600 तक का था। मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि 900 तक का मंगाए, मुझे लिख के दिया गया हमारे पास 600 तक का है। फिर मैंने ये मंगाया, बताया कि ये 900 तक का है, आप भी मंगाइए। अब सरकार के पास भी 900 आ गया है, लेकिन सर्दियों में पिछले 2 साल में 900 से भी ऊपर चला गया था, ये 999 तक नापता है। तो मेरा ये कहना है, सरकार को जब किसी चीज़ की जानकारी होगी, किसी चीज़ की उनके पास तथ्य उपलब्ध होंगे, तो जब भी उसका समाधान का प्रयास होता है। प्रदूषण की तरह जब ये वायु में जो पर्यावरण में ऑक्सीजन बहुत कम हो जाएगी, फिर सरकार इसके ऊपर लगेगी, फिर इसके ऊपर कमेटी बनेगी, फिर इसके ऊपर सरकार पहले एक समस्या को पैदा करती है, फिर उस समाधान के लिए प्रयास आरंभ करती है, और उसमें अनेकों प्रकार के अधिक से अधिक खर्च करती है, अधिक से अधिक उसको पहले हवा बनाया जाता है, फिर समाधान का प्रयास किया जाता है, जिससे लगे कि हम ये समाधान कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, लेकिन मेरा भारत सरकार से ये कहना है कि इसमें पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र आपके पास होने चाहिए, और इसमें जो है यंत्र जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। मुझे ये अभी तक लगभग 35-40 जवाब मुझे आ चुके हैं। 2019 से मैं इसमें, जब कोरोना आया था उस वक्त से प्रयास कर रहा था कि पर्यावरण में ऑक्सीजन नापनी चाहिए। जैसे इंसान में कितनी है, खून में कितनी है, ये मशीन नापने की है, मेरे पास सारी मशीनें उपलब्ध हैं। मैं यहाँ कोरोना में सबका ऑक्सीजन नापता था। मैं जब से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। अभी 25 में ये जवाब आया, 13/3/25 को, अभी भी कह रहे हैं ये प्राकृतिक देन है, प्राकृतिक देन है, ये कम हो ही नहीं सकती, और ये मशीन कम बता रही है। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य कहा जा सकता है, कितना ताज्जुब की बात है कि सरकार
की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी विषय को उठाता है तो सरकार उस विषय पे काम बिल्कुल नहीं करती। सरकार अपनी बेइज्जती महसूस करती है कि ये विषय एक नागरिक ने उठा दिया। ऐसे 20 विषय मैं बता सकता हूँ जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे सरकार अब तक काम नहीं कर रही है, लेकिन वो अपनी बेइज्जती महसूस करती है और वो ये उस पर काम बिल्कुल नहीं करती और एक नहीं अनेकों झूठ बोलती है, अनेकों प्रकार के गलत जवाब देती है। इसी प्रकार से हमारे देश में राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हॉकी को किया जाए, कबड्डी को किया जाए, कुश्ती को किया जाए, जो भी सरकार चाहे, लेकिन सरकार कह रही है ज़रूरत ही नहीं है, जबकि इसके अलावा 20 चीज़ ऐसी हैं जो सरकार ने घोषित कर रखी हैं। तो मेरा ये कहना है, सरकार अगर कोई ऊपर कोई विषय उठाता है नागरिक, तो उसको सरकार नहीं मानती और उसमें अपनी बेइज्जती महसूस करके उस विषय को टालने का प्रयास करती है, जब तक कोई न्यायालय में ना जाए या उस विषय की कोई राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा विषय ना बने। और कोई राजनीतिक व्यक्ति, सब ये एक ही सोच के विचारधारा के व्यक्ति होते हैं कि एक ऐसे कि कोई विषय कोई राजनीतिक पार्टी नहीं उठाती जिससे देश में समस्या बढ़ती हैं। मैं सरकार से फिर यही आह्वान करूंगा कि सरकार को इस विषय की जो मशीन है जांच की, ये मंगानी चाहिए। ये अमेरिका में भी है, बहुत सी देशों में होगी मशीन ये, और कोई बहुत बड़ी कीमत भी इसकी नहीं है, तो ये मंगानी चाहिए जिससे कि इसके समाधान के लिए अभी से प्रयास किया जा सके और ये एक भयंकर समस्या का रूप ना ले और जिससे नागरिकों को हानि ना हो।